हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग ये जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इनका आप अध्ययन कर रहे होंगे और इसमें जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। आज देखिएगा हम थोड़ा ऐसा करेंगे कि जो पिछले वीडियो से आधारित आपको 2 चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा दिया है आपको वैद्युत क्षेत्र तथा गॉस की प्रमेय और दूसरा लेसन वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता जिसे संधारित्र कहते हैं, ये 2 लेसन आपके हो चुके हैं। तो हम आज ऐसा प्रयास करेंगे कि उन 2 लेसनों को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग सभी लोग क्या करेंगे कि जो पिछले जो वीडियो हैं जिसमें लेसन 1 और लेसन 2 बताया गया वो प्ले लिस्ट में हैं, सभी सीरियल से वीडियो लगे हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप हमारे चैनल में जाने के बाद में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे सीरियल से वीडियो लगे हैं लेसन 1 फिर इसके लेसन 2 के। तो उन सभी वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और उन्हीं दोनों लेसनों से आज हम आपको जो वीडियो ख़त्म करेंगे उसके पहले आपको 5 क्वेश्चन देंगे। तो उन 5 क्वेश्चनों को आपको लिखना होगा और व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उनमें आप फ़ोटो उसकी भेजिएगा हल करके। अर्थात ये होमवर्क होगा। डेली आपको वीडियो के लास्ट में जब हम पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद में आपको हम 5 क्वेश्चन दिया करेंगे। तो क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में लिखना है और उन क्वेश्चनों को आप हमारे जो ग्रुप हैं कक्षा 12 और 11 उन सभी को बच्चे जो हैं हमारे उस ग्रुप में भेजना है सभी को लिख करके। तो अधिक देरी न करते हुए हम लेसन को शुरू करेंगे। आज लेसन 3 है ये, जो है कि वैद्युत चालन तथा वैद्युत सेल, जिसमें कि पहले हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत चालन और इसके बाद में पढ़ाएंगे वैद्युत सेल। और जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और जितने भी लोग ये हमारा वीडियो देखते हैं तो अपने व्हाट्सएप नंबरों में सभी लोग शेयर कर दें, जिससे कि जो नहीं भी पढ़ रहे हैं सभी बच्चे कोरोना टाइम में नहीं पढ़ पा रहे हैं उन सभी को ये हमारे वीडियो प्रोवाइड हो सके और सभी लोग अध्ययन कर सकें। क्योंकि ये जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है ये केवल कक्षा 11 और 12 तक सीमित नहीं है। जब तक भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे IIT JEE वगैरह जैसे कि बड़े बड़े एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी वगैरह डिफेंस से संबंधित जहाँ भी फिजिक्स का अगर कहीं पूछा जाना है कोई भी प्रश्न तो ये जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो ज़रूर पूछी जाएगी आपकी। तो अधिक न देरी करते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत चालन, जिसमें कि आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी सेल की मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है तो वो कार्य कैसे नहीं कर पाता है और हमको दूसरी बैटरी क्यों डालना पड़ता है। ऐसी चीज़ें आज हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है और इलेक्ट्रॉन की जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या होता है वैद्युत धारा। Q बराबर I T आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी से हम सूत्र से लिख देंगे I बराबर Q अपान T। I बराबर Q अपान T। तो ये समझिएगा यदि हम किसी राशि में T से भाग लगा दें तो उस राशि को दर कहते हैं, अर्थात आवेश प्रवाह की दर। T से अगर किसी भी राशि में हम भाग लगाएं तो उसको बोलते हैं कि दर, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी, आवेश प्रवाह
आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा, वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि में आप t से भाग लगाइएगा, समय से भाग लगाइएगा, तो उसको बोलते हैं प्रवाह की दर। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इस सूत्र से मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। और दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब इसी में पूछा जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। क्या पूछता है, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिएगा। देखो, हम Q बराबर 1 मान लें, माना Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड। तो परिभाषा हो जाएगी किसी तार में, किसी तार में 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलाम आवेश, 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलाम आवेश हो तो उस तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अर्थात कहेंगे कि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में बहने वाला या 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलाम आवेश हो तो वहां पर वैद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। अर्थात 1 कूलाम आवेश को देने में 1 सेकेंड अगर समय लगे, इस प्रकार भी कह सकते हैं 1 कूलाम आवेश देने में यदि 1 सेकेंड समय लगे तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। अब ये वैद्युत धारा कैसी राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये वैद्युत धारा की बात हो गई। अब ये वैद्युत धारा देखिएगा ऐसी चीज है कि इमेजिनिंग अर्थात कल्पना पर आधारित है। यदि किसी तार में अगर धारा बह रही तो आप ऐसे विजुअली देख कर नहीं बता सकते कि इस तार में धारा बह रही है। अर्थात उसका अनुभव हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वैद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें किसी तार में वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें हम किसी जब कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जब वो इंस्ट्रूमेंट अपना कार्य करेगा तभी हम बता सकते हैं कि उस तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अर्थात वैद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें एक कल्पना पर आधारित है। अर्थात जब इसका प्रयोग होता है, जब कोई आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तभी उसका हमको दिखाई देता है कि मतलब कि इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अब वैद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। अर्थात यदि किसी तार में इस प्रकार से कोई यदि तार है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो धारा इधर की ओर प्रवाहित होती है। तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। अर्थात वैद्युत धारा में इतनी सारी चीज आप याद रखेंगे। अब इसके आगे देखेंगे
अभी एक शब्द आया मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अर्थात अभी एक शब्द आया कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये समझिएगा, जब कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ ये है जिसका नाभिक ये है और इसके ऐसे बाहरी कक्षाएं होती हैं, इस प्रकार से कोई पदार्थ है जिसमें कि ये बाहरी कक्षाएं, इन सभी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अधिक आकर्षण बल होगा, जबकि इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का इसकी अपेक्षा कम आकर्षण बल होगा। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कम मजबूती के साथ जुड़ा होगा, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में अधिक मजबूती के साथ जुड़ा होगा। इसका कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी दूरी पर होता है उस पर उतना ही कम आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल की बात बताएं तो एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे कि घरेलू घरों में या दैनिक जीवन में क्या होता है कि किसी दो अगर बच्चे हैं तो जिस बच्चे पर पिताजी का कम मतलब लगाव हो या कम देख रेख हो तो वो बच्चा बिगड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, अर्थात कि उस पर पिता का कम प्रभाव हो या घर वालों का कम प्रभाव हो। तो बाहरी जो बच्चे होते हैं उनके बहकावे में वो बच्चा जल्दी से आ जाता है, अर्थात कहीं से भी कोई अगर कह दे कि हमारे साथ चलना है तो तुरंत चल जाता है। अर्थात उस पर घर वालों का कोई दबाव नहीं होता है कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे कि वहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है, अर्थात वो अन्य की अपेक्षा फ्री होता है। ऐसे ही सेम ये बताया जाता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की सेम घटना कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होगा उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कम आकर्षण बल काम करता है। अर्थात यही इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे चालक से घर्षण कराया जाता है या रगड़ा जाता है तो सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसी गति करते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मतलब आकर्षण बल के साथ जुड़े होंगे तो वो तो वृत्तीय गति करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जिन पर कम आकर्षण बल होता है उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं, ये जिग-जैग पथ में गति करते हैं, अर्थात जैसे कि यहाँ पर कोई है फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इनकी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति किया करते हैं तो उनकी इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अर्थात आपने पिछले ये जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तब एक नोकिया का मोबाइल आता था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आता था, तो उसमें एक यहाँ पर बॉल होती थी और ये दूसरी बॉल, तो ये दोनों आपस में से टकराते थे। तो उस प्रकार से आप एक लोग देखे होंगे कि यहाँ पर एक ये बॉल ऐसे और ये आपस में ऐसे टकराती थी, फिर इधर इधर फिर ऐसे वो जो छोटा मोबाइल आता है उसमें एक स्क्रीन सेवर होता था, तो उसमें ऐसे ही बिल्कुल दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की गति होती है। वो ऐसा देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति
गति किया करता है। तो अर्थात अब हम जान गए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में कम आकर्षण बल के साथ में जुड़े होते हैं और सबसे बाहरी कक्षाओं में होते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे चालक के साथ में घर्षण कराया जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ये क्या होता है? अनुगमन वेग देखो, यहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहां से ऐसे गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया। तो देखिए कि यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन गया तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग और जहां पर पहुंचा वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग, उन दोनों समय पर जो वेग हुआ उसके औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अर्थात मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, ये अनुगमन वेग होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग 0 था, बाद में इसने v वेग प्राप्त किया तो इसके औसत को अनुगमन वेग कहते हैं। अर्थात vd बराबर जो होता है v/2 होता है। अर्थात जो पहले वेग था, पहले टक्कर के पश्चात, अर्थात यहां से यहां तक और इधर से कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में टक्कर कर गए, तो टक्कर के पहले वेग और शुरू में जो वेग उसने प्राप्त किया था, अर्थात जो शुरू में उसका वेग था वो तो 0 था, और बाद में जो वेग प्राप्त किया भी उसके औसत को अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे vd से प्रदर्शित करते हैं, और vd बराबर v/2 होता है। अब इसके आगे हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक में स्थानांतरित होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से गति करते हैं तो उनके गति के जो वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, उस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे vd से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता। अनुगमन वेग का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता। अब इसके आगे देखेंगे अब ये भी तुमको हम बता दें कि यदि किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, किसी तार में धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है देखिएगा। यदि मान लेते हैं ये कोई एक तार है, क्या है कि तार है, कॉपर का मान लेते हैं ये तार है। अब ये किसी पदार्थ का इसके इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर होते हैं बहुत सारे इस प्रकार से। अब इस तार को क्या करते हैं हम कि ये एक सेल लगा देते हैं इधर, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, और यहाँ पर एक कुंजी, फिर इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं वैद्युत बल्ब इस प्रकार से। अब देखिएगा इसमें तार का प्रवाह, किसी तार में धारा का प्रवाह कैसे होता है। ये अभी हमने बताया कि किसी तार में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ऐसा कैसे कि यदि हम इस सेल से धारा दें तो ये धारा जब हम देते हैं तो ये कुंजी की सहायता से धारा इधर की ओर जाती है, और जस्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर आते हैं तो इस प्रकार से आकर के इलेक्ट्रॉन ही आते हैं इधर की ओर, और ये धन सिरे पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। अब बात ये होती है कि कभी आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि
ये इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ आकर के यहाँ पर आ जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं बंद होता है क्योंकि जो भी ऋण सिरा है उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं और इस तार में इलेक्ट्रॉनों का निरंतर प्रवाह बना रहता है, अर्थात तो इसमें धारा का प्रवाह भी बना रहता है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि किसी तार में धारा का प्रवाह होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत निर्भर होते हैं। अब इसके आगे देखेंगे। विद्युत और एक बात ये समझ लीजिएगा, श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल क्या होता है ये भी समझ लो। यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मुक्त इलेक्ट्रॉन को जाने में जो समय लगता है उसे ही श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं, जिसे टा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर। ये विभवांतर हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, परंतु यहाँ विद्युत वाहक बल क्या है और विभवांतर क्या है, दोनों में अंतर समझेंगे कि अर्थात क्योंकि सूत्र एक जैसा होता है, इसका भी V बराबर W/Q होता है और इसका भी E बराबर W/Q होता है। तो आप कहेंगे ये W/Q है, ये भी W/Q है, तो यहाँ पर V लिखा है, यहाँ पर E क्यों लिखा है? तो इसके समझने के लिए ये समझिएगा, पहली बात तो विद्युत वाहक बल को नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसमें E बराबर W/Q होता है और ये V बराबर W/Q होता है। तो विभवांतर क्या होता है ये समझिएगा कि एकांक आवेश को अगर हम Q बराबर 1 मान लें तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और ये जो कंडीशन होती है ये खुले परिपथ में होती है। किस में होती है? खुले परिपथ में होती है। ये मेन बात है इसमें। और इसमें क्या है? सेम इसमें भी होता है कि एकांक आवेश को, अब इसमें शब्द जोड़ देंगे बंद परिपथ में। ये सब घटना होती है इसमें बंद परिपथ में। अभी बंद परिपथ और खुला परिपथ भी आपको बता देंगे क्या होता है कि बंद परिपथ में एकांक आवेश देने में सेल द्वारा, सेल भी कह सकते हैं कि सेल द्वारा किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश देने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात सेल द्वारा बंद परिपथ में एकांक आवेश देने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसकी हम परिभाषा इस प्रकार से तुमको बता सकते हैं, Q बराबर ये 1 हो गया और किसमें होता है? बंद परिपथ में। तो परिभाषा लिखेंगे, एक सेल द्वारा एकांक आवेश को बंद परिपथ में
बंद परिपथ में देने पर जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देख लेंगे परिभाषा क्या है। सेल द्वारा एकांक आवेश को बंद परिपथ में देने पर जो कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा देखिए हो जाएगा जूल, W से जूल प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट, दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये राशि होती है सदिश, जबकि विभवांतर एक अदिश राशि होती है। अब देखिए बंद परिपथ और खुला परिपथ, ये समझ लीजिए कि ये कैसे जानोगे, खुला परिपथ कैसे होता है, बंद परिपथ कैसे होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पर बंद परिपथ में होता है कि ये E ग्रेटर देन V, अर्थात विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है, तब बंद परिपथ होता है। और जब विद्युत वाहक बल छोटा हो विभवांतर से, तो वहां पर विभवांतर होता है, अर्थात या E बराबर V भी होता है। ये दोनों कंडीशन होती है कब, खुले परिपथ में। अब ये एक बात ये समझिएगा कैसे होता है कि जैसे इसमें हमने क्या किया, बंद परिपथ में, बंद परिपथ समझिए कैसे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि घरेलू घरों में आप टार्च प्रयोग करते हैं, सेल वाली टार्च। तो सेल वाली टार्च में क्या होता है कि आप नए सेल लाते हैं, उसमें टार्च में डाल दीजिएगा, फिर उसको आप जलाइएगा तो जलती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो सेल खत्म हो जाते हैं। क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो सेल खत्म हो जाते हैं, अर्थात सेल पड़े होते हैं उसमें, परंतु फिर भी वो टार्च जल नहीं रही होती। अर्थात उसमें क्या मतलब हो जाता है कि जो सेल के आगे जो बल्ब लगा है, उसका विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ये अधिक है। अर्थात ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल, और ये बल्ब का विभवांतर है। जब सेल खत्म हो जाते हैं तो V का मान अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वहां पर खुला परिपथ हो जाता है। और जब तक ये सेल उसको आवेश देते रहते हैं बल्ब को, अर्थात जब बल्ब जलता रहता है तब ये सेल का मान अधिक होता है, तब कंडीशन होती है बंद परिपथ की। कैसी, बंद परिपथ की। अर्थात जब तक बल्ब सेल से जलते रहते हैं तो वहां पर बंद परिपथ की कंडीशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है और विभवांतर का मान कम होता है। और कुछ समय बाद उस सेल जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, अर्थात उसका विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाता है और विभवांतर, जो बल्ब का विभवांतर होता है वो अधिक हो जाता है। इस वजह से सेल से टार्च जो होती है उसके बल्ब नहीं जलते हैं और वहां पर खुला परिपथ की कंडीशन हो जाती है। अर्थात वो सेल तो जुड़े होंगे, आप चिटकनी भी उसमें जो बटन होगी उसको भी आप दबाएंगे, वो परिपथ जुड़ा होगा, परंतु विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाने के कारण खुले परिपथ की कंडीशन हो जाती है। अर्थात E बराबर, E जो होता है लेस देन हो जाता है और V हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल होता है कि कभी कभी क्या होता है कि उन्हीं सेलों आप टार्च से निकाल करके आप रेडियो में डाल दीजिएगा, तो रेडियो क्या होता है, बजने लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि रेडियो जो विद्युत वाहक बल है, रेडियो में जो विद्युत वाहक बल की जो आवश्यकता है वो सेल उसको पर्याप्त दे पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर रेडियो में जो है
रेडियो में जो है, जो विभवांतर V का मान है वो कम है, अभी विभवांतर का मान अभी कम है। जो सेल खर्च हो गए तार से आप रेडियो में डाल रहे हैं, वहां पर E का मान अभी इसके विभवांतर से इसका मान अभी अधिक है, तो वही सेल क्या कार्य करने लगते हैं, वहां पर बंद परिपथ की कंडीशन कार्य करने लगते हैं। अर्थात बात हमारी आप समझ गए होंगे कि जब तक विद्युत वाहक बल अधिक होगा विभवांतर से, तो वहां पर बंद परिपथ की कंडीशन होगी, और जैसे ही विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाता है विभवांतर की अपेक्षा, तो वहां पर खुले परिपथ की कंडीशन हो जाती है। तो आज इतने ही परिभाषाएं आधारित हैं, ये आज इतना ही आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब हम आपको थोड़ा होमवर्क देंगे, क्या क्या करना है आपको, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न बताए देते हैं, वो आपको प्रश्न घर में करना है, और कॉपी में लिख करके उसको फोटो खींच करके आप ग्रुप में डालिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि आप घर में पढ़ रहे हैं। तो हम प्रश्न नंबर 1 लिखे दे रहे हैं, आपको लिखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना है। दूसरा लिखना है वैद्युत विभव, और तीसरा लिखना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र सिद्ध करना है। और चौथा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये आपको लिखना है, ये होमवर्क है। नंबर 1 लिखना है आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा लिखना है वैद्युत विभव, तीसरा लिखना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है, चौथा लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पांचवा लिखना है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये सारी चीजें आपको लिखना है, और जो वीडियो है जितना हो सके आप शेयर करिएगा सभी लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।